आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एवं अखिल भारतीय गुर्जर परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट रविंद्र भाटी ने गौतम बुद्ध नगर के नोडल अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने से और उचित समय पर सही इलाज, ऑक्सीजन बेड व वेंटिलेटर की कमी से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। पिछले 11 दिन से अकेले जलालपुर में ही 2 सगे भाइयों समेत 20 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा भी गौतम बुद्ध नगर के कई गांव ऐसे हैं जहां पर कई लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने नोडल अधिकारी को 8 बिंदु सहित एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि ग्रेटर नोएडा में 500 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल अतिशीघ्र शुरू किया जाए। जो लोग घर पर आइसोलेट हैं उनके घर पर कोविड किट और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गांवों में टेस्टिंग शुरू करवाई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि जिसको कोविड अस्पताल में दाखिला नहीं मिल पा रहा है उनके लिए प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज किया जाएगा। अभी तक मुख्यमंत्री के इन आदेशों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। जो प्राइवेट अस्पताल कोरोना पेशेंट और मरीजों से 2 से 4 लाख रुपए वसूल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और कोरोना पेशेंट्स के लिए सामान्य राशि निर्धारित की जाएगी, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बिना कोविड पॉजिटिव वाले मरीजों को भी अस्पताल में दाखिला दिया जाएगा, उसका उचित इलाज दिलाया जाएगा, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। 2 दर्जन के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। कितने दिनों में ये मौतें हुई हैं, कारण क्या है? लास्ट पिछले 10 दिन में कोरोना से संक्रमण के कारण ये मौतें हुई हैं और इलाज ना मिलने की वजह से। सबसे हाईटेक ज़िला है, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला ज़िला, सबसे साक्षर ज़िला है और यहाँ पर 3 बड़े बड़े प्राधिकरण हैं जिनका करोड़ों रुपए का बजट है और इतना बजट है जो कई स्टेटों के वार्षिक बजट की बराबर है। लेकिन यहाँ के जो मौतें हो रही हैं, अकेले जलालपुर की बात नहीं, दुजाना की बात की जाए 17 मौतें, छपरौला की बात की जाए 50 मौतें, सादुल्लापुर की बात की जाए, जलालपुर की, मिलक लच्छी की, तुस्याने की, खैरपुर की 25 मौतें, साबेरी में पिछले 10 दिन में 30 मौतें। ये पिछले 10 दिन का आंकड़ा है। यदि उससे पहले जाएंगे तो और संख्या बढ़ जाएगी और ये पूरे प्रदेश, जो सरकार पूरे प्रदेश का आंकड़ा दिखा रही है, ये इसके बराबर केवल 10 गाँवों का आंकड़ा बैठता है और इनकी कारण केवल इनको समय पर इलाज, बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन ना मिलना। गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना भी हुई है। एक ही परिवार के 2 जवान बेटे चले गए। सुबह बताया जा रहा है कि बेटे की मुखग्नि देने बाप पहुंचता है, जैसे ही घर वापस आता है दूसरे बेटे की भी कोरोना से मौत हो जाती है। बहुत दुखद घटना गांव में हुई और इसके अलावा कई गांवों में ऐसी दुखद घटना हुई है कि एक परिवार से 2-2, 3-3 सदस्य हैं। अच्छेजाल से जो वेदनागर है उनके 2 भाई, वो तो अस्पताल में एडमिट थे, लेकिन अस्पतालों में भी कहीं ना कहीं लापरवाही आ रही है। जो एडमिट हैं उनको खाने की या उनके देखरेख में कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी है कि उनको एडमिट करने के बाद भी उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। और इसमें एक जो बहुत बड़ी लापरवाही प्राइवेट हॉस्पिटल और कोविड हॉस्पिटलों की आ रही है कि जो पेशेंट है, जो संक्रमित हैं, उनकी यदि आप सीटी कराएंगे तो उनके लक्षण आएंगे कोरोना के, और यदि आप उनकी कोविड की जांच कराएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन उनके फेफड़े संक्रमित हैं और उनकी डेथ हो रही है और अस्पताल उनको एडमिशन करने से मना कर रहे हैं। जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है, प्रदेश सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी मरीज को कोरोना की रिपोर्ट के आधार पर आप मना नहीं कर सकते, आपको एडमिट करना होगा। लेकिन सारे अस्पताल इन आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले कोरोना की रिपोर्ट लाओ। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनमें पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन उनके लक्षण कोरोना के हैं और उनके फेफड़े संक्रमित हो चुके हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है और उनकी डेथ हो रही है। आप समाजसेवी भी हैं, कई बार आपने प्रशासन ने इसकी आवाज़ उठाई होगी। क्या प्रशासन ने गांव में आकर निरीक्षण करा, सैनिटाइजर कराने का काम किया? सैनिटाइजर स्थायी इलाज नहीं है, केवल रोकथाम के लिए, संक्रमण ज़्यादा ना फैले, वायरस इससे मरता नहीं है। लेकिन फिर भी अथॉरिटी की तरफ से या जो प्रशासन के अधिकारी, उन्होंने गाँवों को बिल्कुल अछूता और सौतेला व्यवहार गाँवों के साथ हो रहा है। अभी तक कोई जांच गाँवों में नहीं हो रही है और कितने मरीज हैं उसका कोई आंकड़ा नहीं है। होम आइसोलेशन के लिए क्या दवाई हैं या उनके लिए सिलेंडर मिल पा रहे नहीं मिल पा रहे, इस पर कोई टीम बनाई नहीं गई है। केवल
आग्रह करने से, क्योंकि हमने सीओ को लेटर लिखा और अधिकारियों से बात की तो जलालपुर में सैनिटाइजर कराया गया है, लेकिन जितने पश्चिम गौतम बुद्ध नगर के वेस्ट के जितने गांव हैं सब में महामारी पूर्ण रूप से फैली हुई है। सब गांवों में अतिशीघ्र सैनिटाइजर कराने चाहिए और यहाँ पे जांच करानी चाहिए कितने पेशेंट हैं और उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करना चाहिए। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक 500 बेड का स्थायी कोविड सेंटर बनाना चाहिए, क्योंकि बेड ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से यहाँ पर रोज़ मौत हो रही है। रोज़ हर गाँव में ये स्थिति है।